and I will not waste my time. हम यहाँ पे जमा हुए थैंक्स गिविंग के लिए and हम खुदावंद को थैंक्स दे रहे हैं, and no doubt we have a message on Thanksgiving as well. So are you ready? Yes. Because I am about to share a revelation on Thanksgiving. I'm not just here to share कुछ just खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, शुक्र करो शुक्र करो शुक्र करो and पता चलता है फिर बाद में मुझे शुगर हो गई. Just joking. So I am here to share some insight on Thanksgiving, and when I say insight, I mean insight. All right. So let's begin. So मेरे पास आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है The Key of Thanksgiving. क्या है? Is it on? Always. So हमारा टॉपिक का नाम क्या है? The Key of Thanksgiving. So हमारे पास सब टाइटल ये है The Key of Thanksgiving into the Gate of Spirit Living. Alright, हमारे पास सब टाइटल है The Key of Thanksgiving into the Gate of Spirit Living. और हमारे पास स्लोगन ये है The Relationship of Thanksgiving with the Presence of God. The Relationship of Thanksgiving with the Presence of God. Let's move. So मैं चाहता हूँ कोई बाइबल पढ़ने में मेरी मदद करे. I don't mind English में पढ़े, उर्दू में पढ़े, any language you want. Psalm 95 verse 2. Zabur 95 और उसकी दूसरी आयत. Zabur 95 और उसकी दूसरी आयत. Yes, Psalm 95 and verse 2. शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें. Amen. शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हो या दाखिल हो. और इंग्लिश में है with thanksgiving enter into his come on say with me with thanksgiving enter into his presence. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर आप देखें अगर हमें इसको इस तरह इस वर्ड्स को अगर आप केयरफुली आप इसको आप असेस करें तो इसके अंदर दो वर्ड्स के हमें लिंक या रिलेशनशिप मिलते हैं. दो वर्ड के. ऑलराइट, पहला वर्ड है थैंक्सगिविंग और दूसरा वर्ड है प्रेजेंस. दो वर्ड. लेट्स मूव ऑन. ठीक है ना. या मैं इससे करूं विद थैंक्सगिविंग वी एंटर इनटू हिज प्रेजेंस, यानी शुक्रगुजारी के जरिए हम उसकी हजूरी के अंदर दाखिल होते हैं. अब अगर आप नोट करें तो थैंक्सगिविंग दो वर्ड्स हैं. ठीक है ना. कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स हैं. पहला वर्ड क्या है और दूसरा क्या है? गिविंग. पहला वर्ड क्या है और दूसरा क्या है? सो थैंक्स का क्या मतलब है? शुक्रिया कहना. और गिविंग का मतलब? सो या वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट मेरे साथ सारे स्कॉलर्स यहाँ पर बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. सो शुक्र का मतलब है, थैंक्स का मतलब है शुक्र और गिविंग का मतलब है देना. सो अब बात ये है कि अगर आप नोट करें कि अगर आपने कोई ताला खोलना हो, लॉक, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? की चाहिए होती है, चाबी चाहिए होती है. ठीक है ना. और अगर वो ताला बहुत देर से अनलॉक नहीं हुआ, बहुत देर से, और बहुत देर से चाबी का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आप मुझे बताएं अगर हम चाबी को इंसर्ट करेंगे लॉक में और हम उसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, बहुत देर रस्टेड है आप कह सकते हैं लॉक एंड की, तो क्या वो पहली बारी में अनलॉक हो जाएगी? दूसरी बारी में? तो कितनी बारी में होगी? तेल डालना पड़ेगा. या तेल डालना पड़ेगा. तेल डालने के बाद घुमाना पड़ेगा और तब तक घुमाते रहना पड़ेगा जब तक. Now here's the inside. Likewise, if you notice, English में मैं पढ़ना चाहता हूँ, that to open the lock you need to give something to the lock to open it up. Likewise, for presence of God or spiritual realm of God to open it up for you, you need to give it something, and there is thanks. Now, दूसरी चीज ये, हम अब डीप से डीप जाएंगे, बट जिस तरह मैंने आपको बताया कि रस्टेड है, कभी यूज नहीं किया, तो पहली बारी पे वो खुलेगी नहीं खुलेगी. ठीक है ना. तो हमें बार बार करना है. इसी तरह अगर हम कंसिस्टेंटली तौर पर खुदा का प्रेयर्स में, अपनी वर्शिप में और अपनी प्रेज में शुक्र करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक वक्त आता है कि जो स्पिरिट रैल्म है, यानी रूहानी दुनिया है या आसमान जो है, वो अनलॉक हो जाता है.
میں آگے آپ کو ٹیسٹیمونیز دوں گا, پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ میرا کیا مطلب ہے روحانی دنیا سے, اور میرا کیا مطلب ہے کہ روحانی دنیا ان لاک ہو جاتی ہے تو کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور چابی میں نے دے دی ہے, اور وہ چابی کیا ہے؟ تھینکس گیونگ. کیا چابی ہے؟ یعنی جب ہم کنسسٹنٹلی طور پر تھینکس گیونگ دیتے رہتے ہیں تو اسپرچل ریلم ان لاک ہو جاتا ہے. مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ the question is that why we need to open the gate of heaven or enter into his presence or open the spirit realm. ساری ایک ہی بات ہے جنرل سینس میں. ہمیں کیا ضرورت ایسی پڑ گئی ہے کہ ہمیں اسپرٹ ریلم کو ان لاک کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ہمیں کیا ایسی حاجت آ گئی ہے کہ ہم آسمان کو ان لاک کریں؟ کہتے ہیں نا پادری صاحبان کہ آسمان آج کھل گیا ہے, the heavens had opened up. تو ہمیں ایسی کیا نیڈ ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے anyone کہ why do we need to open the heaven or unlock the spiritual realm? Because the devil is moving freely in the world. People are suffering. Yes. And you know, they don't have a good news. Exactly. And people are working on it. Powerful. That's one of the reason. Anyone more? That's very right. To get the peace, heavenly peace and joy. Exactly. That's also one of the reason. Anyone more? Okay, now it's my turn. آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. Now میں آپ کو ریڈ کرنا چاہوں گا. ہمیں اس لیے اسپرٹ ریلم کو ان لاک کرنے کی ضرورت ہے, یا آسمان کو ان لاک کرنے کی ضرورت ہے. with consistent thanksgiving میں نے بتایا ان لاک ہو جاتا ہے. Now here's the answer. Because everything you are praying for, and everything you need is in the spirit world or heaven where God lives. ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے, ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے, ہر وہ چیز جس کی آپ کو خواہش تمنا اور آپ رکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے, وہ ہر چیز روحانی دنیا یعنی آسمان میں جہاں خدا رہتا ہے وہاں پڑی ہوئی ہے. اور آپ جب تک آپ وہ دروازہ ان لاک نہیں کرو گے, آپ کو کبھی آپ کی دعا کا جواب نہیں ملے گا, اور نہ وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں you will receive from God. That is why you need to unlock the heavens, unlock the spirit realm, and you need to unlock it by the key of thanksgiving, and not just by the key of thanksgiving. جس طرح ایک دفعہ تالا نہیں کھلتا, کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کنسسٹنسی میں آگے پریز اینڈ ورشپ میں آپ تھینکس کرتے رہیں گے تو وہ ہیونز ان لاک ہو جائیں گے. alright, so just like the key. So اب میرے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں. The healing that you need comes from there. جو شفا آپ کو چاہیے وہاں سے آتی ہے. The miracles that you need come from the spirit realm. جو آپ کو چاہیے. A good job that you need comes from there. Where? The spirit realm. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیوں spirit realm ہمیں unlock کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ a provision of life that you need, اپنی زندگی میں آپ کو جو provision چاہیے, it comes from there. Now I have a more powerful thing. A good life partner that you need comes from the spirit realm. جو خدا کی طرف سے آپ کا لائف پارٹنر ہے مقرر ہوا وہ زمین سے نہیں آتا. یہاں پہ صرف آپ کو لگتا ہے فیصلے ہو رہے ہیں, جبکہ بھیجا اسپرٹ ریلم سے جاتا ہے. ہمیں اس کو ان لاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے لیے خداوند ڈیوائن لائف پارٹنر بھیجے ٹو فلفل یور کال اینڈ منسٹری. اٹ کمس فرام ویئر؟ فرام اسپرٹ ریلم. اور وہ اسپرٹ ریلم ان لاک کیسے ہوتا ہے؟ وتھ کنسسٹنٹ تھینکس گیونگ. آگے ایگزامپل دوں گا, اب غور سے سنیں. To destroy the demons that are irritating your family, to destroy the demons that are irritating your family, that fire comes also from the spirit realm. ان ڈیمنز کو جو آپ کی لائف میں انہوں نے کھیوس مچایا اور تنگ کیا ہوا ہے, ان کو تباہ کرنے کے لیے جو آگ ہے وہ بھی روحانی دنیا سے آتی ہے. That's why you need to unlock the spirit realm. اور اب میرے پاس سب سے بمپر نیوز ہے, سب سے بڑی, اور وہ یہ ہے, and above all, the one you need the most, and above all, the one you need the most of all comes also from the spirit realm and also lives in the spirit realm, and his name is Jesus, the one who is himself. جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو سب سے زیادہ چاہیے, وہ خود اسپرٹ ریلم میں رہتا ہے, اس کا نام یسوع مسیح ہے. تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جہاں یسوع رہتا ہے تو اس کا مطلب کتنا زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ ہمیں اس جگہ جانے کی ضرورت ہے. اور جو وہاں نہیں پہنچے گا تو پھر اس تک ابلیس پہنچ جائے گا, کیونکہ جو وہاں پہ پہنچ جائے گا پھر وہ وہاں سے وہ فائر کو لے لے گا, اور پھر جب وہ واپس آئے گا پھر ابلیس نہیں رہے گا, بیکاز the fire of God will consume the devils.
Let's move on. So कौन कौन समझ रहा है? Raise your hands. सबको समझ आ रही है? ठीक है ना? That's why I'm teaching you the key of thanksgiving. Why? Because that unlocks the gate of heavens and takes you in His presence. Because everything you need, you want to receive is over there. If you consistently practice the key to unlock the heavens, best treasure for you, you will have it. Or thanksgiving is one of the keys to enter God's presence. आज की insight, आज का भेद आपके लिए ये है, मुस्तकिल शुक्रगुजारी वो चाबी है कि आप खुदा की हजूरी में दाखिल हों. Alright? So कितने लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है? मानते हैं ना? अब मेरे पास आपके लिए मजे की गुड न्यूज़ है. मैं इस हजूरी में तो जाने की बात ही नहीं कर रहा. मैं इस हजूरी में जाने की बात ही नहीं कर रहा कि इस हजूरी में जाओगे आप, शुक्रगुजारी करोगे तो आप इस हजूरी में जाओगे. आप बोलोगे ओह आई वाज हैविंग गूज़बम्प्स, द प्रेजेंस ऑफ गॉड. और जो पंजाबी बंदा या उर्दू बोलेगा मेरे रोकंडे खड़े हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, या आई वाज फीलिंग वेरी गुड. दिस इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ गॉड आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ, ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं. आई डू से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, बट मैं इस प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा. सो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंस की भी 3 टाइप्स होती हैं. होप समवन नोज, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं जिक्र करता हूँ. सबसे पहली प्रेजेंस होती है ओमनी प्रेजेंस. कौन सी प्रेजेंस होती है? 3 प्रेजेंस हैं खुदा की. सबसे पहली प्रेजेंस कौन सी है? ओमनी प्रेजेंस. ओमनी का मतलब है कुल और प्रेजेंस का मतलब है मौजूद, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर. हम कहते हैं ना खुदा तो हर जगह मौजूद है. तो दाऊद ने क्या था? खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं कितने जावा. खुदावन तेरी रूह से भाग के मैं कहाँ जाऊँ? आसमान जाऊँ तू वहाँ भी है, पाताल जाऊँ तू वहाँ भी है. Where do I run from your spirit, Lord? You are present everywhere. तो ये फर्स्ट टाइम की प्रेजेंस है. और ये प्रेजेंस कौन सी कहलाती है? ओमनी प्रेजेंस. और उर्दू में कहते हैं कुल मौजूद. क्या कहते हैं? और ये प्रेजेंस रेफर जनरली होती है, स्पेसिफिकली नहीं. ये प्रेजेंस जनरली रेफर की जाती है फादर गॉड से. किससे? ये बेटे से भी हो सकती है, रूल कुदस से भी, बट जनरली बात कर रहा हूँ. जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाप ही है, बेटा भी हर जगह है, रूल कुदस भी है, बट जनरली रेफर करते हैं हम फादर गॉड से. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसमें जाने के लिए. बट दूसरी प्रेजेंस है इनड्वेलिंग प्रेजेंस. कौन सी प्रेजेंस है? इनका क्या मतलब है? ड्वेल का क्या मतलब है? जो प्रेजेंस आपके अंदर रहती है उसको कहते हैं इनड्वेलिंग प्रेजेंस. और वो प्रेजेंस खुदा बाप की नहीं है, खुदावन यीशु की नहीं है. किसकी है? इसलिए होली स्पिरिट, रूल कुदस की. तो पहली प्रेजेंस है खुदा हर जगह मौजूद है. दूसरी प्रेजेंस है खुदा आपके अंदर मौजूद है. मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, शुक्रगुजारी से इनके अंदर जाने की. वो यानी तीसरी कोई प्रेजेंस है जो मोस्ट पावरफुल है. मैं बात कर रहा हूँ मैनिफेस्ट प्रेजेंस की. मैं बात कर रहा हूँ जाहिराना हुजूरी की. अब ये जाहिराना हुजूरी क्या होती है? जाहिराना हुजूरी, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्ट प्रेजेंस, टेंजिबल प्रेजेंस. टेंजिबल प्रेजेंस. टेंजिबल प्रेजेंस वो होती है जो दिखती भी है, जो छूती भी है, जिसकी आवाज भी है और जिसको आप महसूस भी कर सकते हो. मैं सादा लफ्जों में कहूँ तो जब साधु सुंदर सिंह से आप लोग वाकिफ हो गए, उसने बोला था खुदावन, उसने बोला था मैं दुआ कर रहा था कि झूठा सच्चा खुदा जो भी है मेरे सामने है, वरना मैं जाके पटरियों पे जान दे दूंगा. तो उस वक्त मैनिफेस्ट प्रेजेंस खुदा की उसके कमरे में आई थी. और वो प्रेजेंस क्या थी? जब उसने आंखें उठाई तो उसने खुदावन यीशु को फेस टू फेस सामने खड़े हुए देखा. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनिफेस्ट प्रेजेंस के जो कंसिस्टेंट शुक्रगुजारी है आपको खुदा की मैनिफेस्ट प्रेजेंस में ले जाती है, जहाँ पे खुदा को आप फेस टू फेस देख सकते हैं. That is the wonder of thanksgiving consistently. मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा फिर आपको समझ लग जाएगी. Are you with me? Yes. Omnipresence, indwelling presence, and manifest presence. So consistent thanksgiving takes you into the manifest presence of God. सब समझ गए इस बात को? अब मेरे पास एक टेस्टिमनी है. एक कोरिया के अंदर चर्च था और इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है. अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. Baptized by blazing fire. आउटस्टैंडिंग. और ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने एवर रीड की थी व्हेन आई गॉट बोर्न अगेन इन द लॉर्ड. जो मैं सबसे पहले खुदा को 17 साल में पहले पढ़ा था. Baptized by blazing fire. इसके अंदर क्या होता है? कोरिया के अंदर चर्च होता है. वो दाऊद भाई रात को डिसाइड करते हैं कि एवरी डे वो लोग
शुक्रगुजार प्रेज किया करेंगे और प्रेयर किया करेंगे, तो अपनी प्रेज एंड प्रेयर में वो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं एवरी नाइट एवरी नाइट एवरी नाइट एवरी नाइट एवरी नाइट। और एक दिन क्या हुआ, जब वो प्रेज एंड प्रेयर एवरी नाइट करी जा रहे थे पूरी चर्च के अंदर, तो जब उन्होंने आंखें उठाई तो खुदावंद यीशु फेस टू फेस उनके सामने आके खड़ा हो गया बिफोर ऑल ऑफ द चर्च, एंड ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द चर्च एक्चुअली बिहोल्ड द लॉर्ड फेस टू फेस। मैं झूठ नहीं बोला, पढ़ सकते हैं बैप्टाइज बाय ब्लेजिंग फायर। ये तो कुछ भी नहीं है, खुदावंद ने इनको ऐसी स्पेसिफिक अथॉरिटीज दी थी। आज हम बदरुए यीशु के नाम से निकल जा कहते हैं, उनको ऐसी स्पेसिफिक अथॉरिटीज दी गई थी कि वो फिजिकली बदरुओं को मुक्का मार सकते थे, और वो निकलती थी फिजिकली बदरुए सामने आती थी और उनके साथ कंग फू खेलते थे वो। आई एम रियली सीरियस, they used to play kung fu, कराटे खेलते थे, उनको मार मार के निकालते थे। खुदावंद ने उनको स्पेसिफिक ये डीप थिंग्स ऑफ स्पिरिट realm में अगर मैं कॉमन बिलीवर्स के साथ शेयर करूं, their faith will be shaken। और मैं अब मेरा टॉपिक ये नहीं तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं, you can read it, write it down, baptized by blazing fire। और उसके अंदर होली, और फिर जब खुदावंद नीचे आया था और वो कंसिस्टेंटली प्रेयर करते रहे प्रेज करते रहे, शुक्रगुजारी करते रहे, तो फिर खुदावंद यीशु के बाद फादर गॉड की भी प्रेजेंस चर्च में आ गई। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, खुदा बाप ने बोला, फिजिकली खुदा बाप उनके चर्च में आया और बोला मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आई विल गिव इट नाउ। और वो चर्च वाले स्टन थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो उन्होंने बोला, वो कहते हैं उनको पता ही नहीं था कि हम क्या मांगे। तो फिर खुदावन ने, जहाँ तक मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकता, खुदावन ने बोला आई विल बैप्टाइज यू विद ब्लेजिंग फायर। और फिर उसके अंदर स्पिरिचुअल बाउल डिस्कस है कि एक इंसान की स्पिरिट के अंदर एक लिमिट होती है, स्पिरिट बाउल, और उससे ज़्यादा फायर इंसान जो है कंटेन नहीं कर सकता अपने अंदर, वरना वो तड़पना शुरू हो जाता है। एनीवे, ये हमारा टॉपिक से फिर हम ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे। बट हमारा आज का क्या था टाइटल, के की ऑफ थैंक्सगिविंग। तो उन्होंने क्या की थी सारी रात, इन दुआ उन्होंने क्या की थी, शुक्रगुजारियाँ। उन्होंने क्या अनलॉक कर दी, मैनिफेस्ट प्रेजेंस। और जब मैनिफेस्ट प्रेजेंस है तो फेस टू फेस खुदा बाप और बेटे आए, बोला मांगो तुम्हें क्या चाहिए। That's why I said. So let's move on. So अब आपको मैं प्रूफ करूं, अब कोई हो तो बोले तो इनकाउंटर है, बाइबल में कहाँ लिखा है, लेट मी शो यू। सो बाइबल में कहा, प्लीज एक निकाल ले ज़बूर 100, साम 100 और उसकी 4 वर्स, और एक निकाल रहे जॉन 10 यानी चैप्टर 10 और उसकी वर्स 9। Read you take out John 10 verse 9 और ज़बूर 100 उसकी 4 आयत। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक करो। शुक्र करते हुए उसके फाटकों में आओ, ऑलराइट। और इंग्लिश में आप पढ़ो तो लिखा है विद थैंक्सगिविंग एंटर इनटू हिज कोर्ट्स एंड हिज गेट्स, यानी शुक्र करते हुए उसके दरवाजे से दाखिल हो, ऑलराइट, इंग्लिश में। अब हम जॉन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। अब हम इन दोनों आयतों को जोड़ेंगे और फिर आपको समझ आ जाएगी। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture। तो खुदावन क्या कह रहा है 10 बाब की 9 आयत में कि आई एम द डोर, दरवाजा मैं हूँ, मेरे जरिए से इंसान अंदर आएगा, अंदर और बाहर जाएगा, and he will find pasture। pasture यानी उर्दू में चारा पाएगा। Now listen, अभी मिस नसरीन ने पढ़ा कि शुक्रगुजारी करते हुए दरवाजे से दाखिल हो, और यीशु क्या कह रहा है कि दरवाजा मैं हूँ, और जो मेरे में से होकर जाएगा वो अंदर और बाहर जाएगा। ये अंदर और बाहर क्या है, the spirit realm, रूहानी दुनिया। You get it? शुक्रगुजारी करोगे, बताया गेट है, रूहानी दुनिया का दरवाजा यीशु कह रहा है मैं खोल दूंगा, फिर तुम क्या करोगे, अंदर और बाहर जाओगे। और एंड में रीडिंग क्या लिखा है, he will find pasture, क्या है, चारा। चारा is symbolic of your need, everything that you will need you will find it in the spirit realm। आप अंदर जाओगे, वहां से लोगे, रिसीव करके वापस आ जाओगे। That's why you need to consistently thank, ताकि spirit realm open हो और आप अंदर जाओ और वहां से अपनी नीड्स को रिसीव करो और वापस बाहर आओ। कितने लोग इस डीप थिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? Hallelujah, God bless you always।
क्योंकि सबसे पहले हैंड आपने रेज किया. So shall I go more deep if you allow me? So I have a testimony of another guy. अब ये मैंने बेस बिठा दिया. So हमारे पास एक टेस्टिमनी है दूसरे एक खादम की, और ये खादम एक पास्टर के बेटे थे, और पास्टर के बेटे थे और ये चर्च सिस्टम से बहुत बोर हो चुके थे, और चर्च सिस्टम से ये बोर हो चुके थे तो उन्होंने बोला मैं दुनिया में जाता हूँ. ये दुनिया में गया और दुनिया में जो कुछ भी इन्होंने करना था उस गुनाह उन्होंने किया, और कहता मेरे को वहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली. आई ट्राइड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, और मैं वापस आया और मैंने बोला अब मैं खुदावन को ढूंढूंगा, शायद मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए. तो कहता मैं डेली बेस पे क्या करता था, मैंने अपना टाइम सेट किया, अपना टेप रिकॉर्डर लिया, पुरानी टेस्टिमनी, और उसमें मैं वर्शिप सॉन्ग चलाता था सीडी के साथ, वो कैसेट्स चलती थी उस वक्त, कैसेट्स के साथ, और वर्शिप सॉन्ग चलाने, डिक्रीज करने, बाइबल पढ़नी और थैंक्स गिविंग कंटिन्यूली देनी. और एंड आई बिकेम कंसिस्टेंट. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही बिकेम कंसिस्टेंट, बट उसने बताया मैं बहुत देर तक कंसिस्टेंट लगातार शुक्र और दुआ करता गया, शुक्र और दुआ करता गया. और एक दिन मैं इसी तरह शुक्र और दुआ कर रहा था, तो क्या हुआ, जब मैंने बाइबल पढ़ रहा था, शुक्र और दुआ कर रहा था, मैंने अपनी नज़र उठाई तो मेरी दीवार में से खुदावंद यीशु चीर कर फेस टू फेस मेरे सामने आके खड़ा हो गया. आई एम टेलिंग यू इट्स रियल. नेविल जॉनसन, आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको नहीं पता, बट हिज नेम इज नेविल जॉनसन. आई बिलीव इसके बेटा है या नेविल जॉनसन है, उनकी चैनल पे टेस्टिमनी. फिर क्या हुआ, फिर कहा कि मैं समझा कि ये मैंने मजाक किया, खुदावन मेरा बाप दुआ कर रहा होगा, उससे मिलने जा रहा था, वो शायद गलती से मैं रास्ते में था तो मेरे पास आ गया. बट कहता मुझे नहीं पता, हियर्स द स्टोरी जो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कंसिस्टेंटली शुक्रगुजारी जब करता गया, प्रस्तिश करता गया, प्रेयर करता गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने रूहानी दुनिया के अंदर एक पोर्टल खोल दिया अनलॉक, जो मैं शुरू से आपके आगे फरमा रहा हूँ. तो मैंने रूहानी दुनिया के अंदर, आई ऑलवेज से सीकिंग इज लाइक अ ड्रिल मशीन. जितना ज्यादा आप करोगे, करते जाओगे वो ड्रिल होती जाती है, और एक वक्त आता है कि वहाँ सुराख बन जाता है. जब वो सुराख होल बड़ा होना शुरू होता है, फ्रॉम देयर द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम्स, इट कम्स. तो जब ये हो गया तो कहता मैं कहीं भी होता था, प्रेजेंस इतनी थिक हो गई मेरे कमरे में कि बाहर आने वाला बंदा भी बता सकता था खुदा की हुजूरी. कहता यहाँ तक कि मैं गाड़ी में बैठता था और मैंने ऐसा पोर्टल खोल दिया था कि मैं जीसस बोलता था और खुदावन फिजिकली मेरी गाड़ी में आके बैठ जाता. आई एम नॉट लाइंग. कहता मैं एयरपोर्ट पे था, मैं बोला खुदावन मेरे लगेज की हिफाजत करना, वो गुम ना जाए, मैं बहुत वरीड हूँ, और मैंने सिर्फ ये बोला ये तो खुदावन फेस टू फेस मेरे सामने आके खड़ा हो गया, बोला टेंशन नहीं लो, कुछ भी नहीं होगा. Now this happens because of consistency which we don't have, either in bodybuilding or either in spiritual building. So that's happened. It opens up. Consistent thanksgiving opens a spiritual portal, ताकि वहाँ से आप अंदर और बाहर जाओ, पास से जो आपकी ज़रूरत है वो रिसीव करो. How many are getting it? That's why I said I really have a deep insight for you. और आखिरी में मेरे पास एक एग्जांपल है, वो आप जानते हैं बहुत सारे, अर्जेंटीनन कपल की मैं कहता हूँ. अर्जेंटीना के कपल, ये मैं हमेशा गवाही देता हूँ. अर्जेंटीना में कपल था, इन्होंने ये डिसाइड किया कि एवरी डे 8 आवर्स ये आपस में रिलेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि खुदावन के साथ रिलेशन बनाएंगे. What a couple! और every day they did not invested their time for their own personal relation as a husband and wife, but with the Lord. और every 8 hours वो praise and worship and thanks करते थे, every गिटार लेके. और 2 साल तक ये चलता रहा, और जब सेकंड ईयर पूरा हुआ, 2 साल पूरा हुआ, इनके साथ भी सेम ऐसा हुआ कि खुदावन फिजिकली इनके कमरे में आके खड़ा हो गया, बोला अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा और तुम फेस टू फेस मेरी इबादत करो. फिर जब ये कंटिन्यू चलता रहा तो यहाँ स्टॉप नहीं हुआ. देन अगेन फादर गॉड केम, फिर और कंटिन्यू चलता रहा, फिर अगेन एंजल से केम, और फिर खुदावन ने बोला अब कमरे से निकलो और जाओ स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करो. टेस्टिमनी रिकॉर्डेड है, still on the YouTube, और वहाँ पे सिंग करो और आधा वर्शिप करके छोड़ देना. Angels will pick up and the voice will be recorded and angels will sing, you will not sing. This is the price you have to pay to open the portal. ये कीमत अदा करनी पड़ती है रूहानी दुनिया का गेट खोलने के लिए. फिर आपको जो चाहिए आपको मिलता है अंदर और बाहर. So आखिर में मेरे पास एक वर्स है और वो है 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 18. मेरे पास इंग्लिश में है, कोई उर्दू में निकाल ले जरा. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 18, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब की 16 से 18 है. और इंग्लिश में लिखा है rejoice always, pray continually,
Give thanks in all circumstances. Give thanks in some of the circumstances, all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. उर्दू में क्या था फर्स्ट थेसलनिकी 5 बाब की 16 से 18 है। हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु ने तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक बात में क्या करो? हर एक बात में क्या करो? और इंग्लिश में लिखा है थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। क्यों पौलुस रसूल कह रहा है थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस? व्हाई? नाउ यू हैव द की। मेरे को पढ़ने दे जरा। Because when in circumstances you will thank the Lord, because when in all of your circumstances you will thank the Lord, and thanking which is your key, Jesus will open the gate of the spirit realm and provisions will be given to you, and for this is the will of God for you in Christ Jesus to work wonders in the hour of your thunders. क्यों पौलुस रसूल कह रहा है कि हर वक्त और हर हाल में शुक्रगुजारी करते रहो? इसलिए क्योंकि जब आप मुश्किलात में भी परेशानियों में शुक्रगुजारी करो, तो मैंने बता दिया शुक्रगुजारी चाबी है। जब आप कंटिन्यूसली मुश्किलात में भी शुक्रगुजारी करते रहोगे, स्पिरिट रैल्म का गेट अनलॉक होगा, और जब अनलॉक होगा आपकी हालत जो आप जो हो इस वक्त थंडर्स में हो, यू आर इन द आवर्स ऑफ योर थंडर, when you will consistently give thanks to the Lord, the door will be unlocked, and in the hours of your thunders God will perform wonders. खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।